हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का मार्केट कैसा रहा आपका ट्रेडिंग डे? निफ्टी, बैंक निफ्टी अगेन, इनफैक्ट बैंक निफ्टी थोड़ी सी नेगेटिव थी, और जहां तक बात करें निफ्टी की तो इनडिसाइसिव थी। एक बार देखते हैं सारे इंडेक्सेस को। तो ऑटो में थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, फार्मा में भी थोड़ी सी अच्छी खासी इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। आप देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे बिल्डअप्स हो रहे हैं, और हो सकता है फार्मा में आपको आने वाले समय में अच्छा एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे। फिर आप मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स देख सकते हैं, लोअर लेवल से बाइंग आई है, और पीएसयू बैंक में ऊपर से प्राइस रिजेक्शन है। इंफ्रा में लोअर लेवल से बाइंग आ रही है बट इनडिसाइसिव है। मिड कैप में लोअर लेवल से बाइंग आई है। सीपीएससी एनर्जी इनडिसाइसिव कैंडल बन रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है कि नीचे की तरफ, वहां से आपको देखने मिलेगा कि क्या हो रहा है। ओके, निफ्टी निफ्टी ने आज थर्ड डे इनडिसाइसिव कैंडल बनाई है। हालांकि थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बट स्टिल इट्स नथिंग, लाइक देयर इज नो क्लैरिटी इन द मार्केट। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कल थोड़ा सा नेगेटिव स्टांस रहे मार्केट में, तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा। और बैंक निफ्टी ने ऊपर खुल के नीचे आके ही क्लोजिंग दी है, तो अभी बिल्कुल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। देयर आर 2-3 फैक्टर्स। एक तो आज जो थी वो निफ्टी की मंथली, वीकली, ईयरली एक्सपायरी थी, एंड ऑफ द ईयर है। एक्टिविटी जो है फ्रॉम एफआईआईज एंड डीआईआईज बोथ हैज रिड्यूस्ड टू क्वाइट एन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मूव नहीं आए, जिन जिन स्टॉक में आने थे वहां अच्छे अच्छे खासे मूव आए। तो जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे, अगर आपको याद हो, मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिया था आईजीआईएल दिया था आपको, इंटरनेशनल जेम। लुक एट द ब्रेकआउट, लुक एट द ब्रेकआउट, अपर सर्किट में लॉक हुआ था जाके, एंड आई होप यू ऑल मेड मनी। मैंने इसका 600 का टारगेट दिया था, 580 तो आपको आज ही मिल गए थे। गैप अप ओपनिंग हुई थी। कई लोग आप बोलते हैं गैप अप होने के बाद हम एंट्री कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, 5 मिनट की अगर रेंज ब्रेक होती है तो आप बाय कर लो, सिंपल एज दैट। और कुछ तो पॉइंट आपको मिलेंगे, राइट? आप और चाहो तो और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लगा लो, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लो, थ्री मिनट्स रेंज ब्रेकआउट होती है तो आप बाय कर सकते हो, राइट? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन डू द ट्रेडिंग। उसके बाद मैंने आपको जो दूसरा ट्रेड दिया था वो दिया था साई लाइफ का। साई लाइफ साइंसेस को मैंने आपको दिया था, और उसमें अगर आप देखोगे तो आज के दिन उसने भी जाके एक हाई लगाया था 808 का। मतलब अगर हम यहाँ पे भी बाय करते, जहां पे इसकी ये 793 से, वहां से जाके इसने 808 का हाई लगाया था, आपको 15 पॉइंट्स का मूव इस दिन दिया था। आप 15 ना कैप्चर करते तो 10, 5, 7 कुछ तो कैप्चर कर सकते थे। बट एनीवे, ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म स्टॉक है, आप रडार पे रखिए। अभी भी आपको इसमें मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट? तो अभी भी ये रेंज में ही है, हमारी रेंज में ही है। हमारा एक्यूमुलेशन जो जोन रहने वाला है 650 का। तो लेट्स होप आज के हाई के ऊपर अगर जाता है ये, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख जाएगा। ये तो थे ट्रेड जो मैंने आपको कल दिए थे। आज के मार्केट में आपको ट्रेड दिए थे मैंने। इंटेलेक्ट डिजाइन दिया था, बाय दिया था कुछ समवेयर अराउंड 1025 के आसपास। यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था 1025 पे, और इसने आपको हाई लगा के दिया है आज ही की डेट में 1078 का। नाइस ब्रेकआउट। इफ यू वांटेड टू कैप्चर दिस, हैज इंट्राडे अवेलेबल, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कुड हैव बीन मेड, राइट? जैसे ही दिया था उसके बाद इसने आपको 10-11 पॉइंट्स दिए थे, फिर नीचे आके फिर दोबारा इसने ब्रेकआउट दिया था, और अच्छे खासे पॉइंट्स आपको वहां से मिले थे। इंटेलेक्ट, उसके बाद मैंने आपको वीएमएम दिया था, विशाल मेगा मार्ट। हमने बाय दिया था 110 के आसपास, और ये अपर सर्किट में लॉक होता जाके 114.2 पे। अगर आप समझदार ट्रेडर हैं तो आपको यहीं पे एग्जिट कर लेना चाहिए, तो बिकॉज अपर सर्किट बाद लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, राइट? तो दिस वाज अनदर ट्रेड दैट आई हैड गिवन। एंड उसके बाद आपको ट्रेड दिया था मैंने एलिकॉन इंजीनियरिंग। एलिकॉन इंजीनियरिंग जहां पे आपको बाय दिया था, आई थिंक हमने बाय दिया था आपको 640 पे, तो उसी के आस पास घूम रहा है। नथिंग मच हैज हैपेंड। बट एक जो ट्रेड मैंने आपको दिया था एम्बर एंटरप्राइजेज, ये मैंने लाइव ट्रेडिंग में दिया था आप लोगों को, और बोला था कि इसको रडार पे रखना। और मोबी क्विक दिया था, दो मैंने लाइव ट्रेडिंग में दिए थे। अगर आपने इन दोनों में से किसी में भी ट्रेड बनाया, मैंने बोला था कि आप इसमें बाय कर सकते हैं एम्बर एंटरप्राइजेस में, समवेयर अराउंड हियर ओनली, यहीं पे बाय दिया था, विच इज 7,400 से जाके इसने 7,966 का हाई लगाया आज ही के दिन। मैसिव मैसिव ब्रेकआउट। और उसके बाद एक मोबी क्विक दिया था आपको, दैट हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी नाइस ब्रेकआउट, दैट हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मूवमेंट।
right? So again, I come back to the same point which I've been reiterating again and again. I have always said कि market जो है ना, इसमें इतना पैसा है, provided you know where to enter, where to exit, when to enter, how much quantity to deploy, किसमें अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, किसमें स्लो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं. अगर आपको ये सारे डायनेमिक, आप ये तो बात मानोगे जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हो कि कुछ तो एक्स्ट्रा हमारे पास है जिससे हमको पता लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है. और ये इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अलाउज अस टू राइड मोमेंटम स्टॉक्स, राइट? एंड आप सीख सकते हैं, अपने आप को सक्षम बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपने आप को आप रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट एंड ऑल everything about stock market you can learn. And without learning, I can assure you कि जो ये लोग पैसा लेके गए ना, वो आप ही लोगों से लेके गए होंगे, राइट? जिन लोगों ने लॉस किया है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप ही से, बट जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं उनसे ये पैसा लेके गए. somebody has to sell, then someone else will buy, right? किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा. बेचेगा कौन? जिसको पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, राइट? तो एनीवे, आज की बात करते हैं. आज मेरे रडार पे 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिसेंटली लिस्टेड है और जिनमें मुझे लगता है कि बहुत शानदार बिल्डअप्स है. आई एम नॉट गोना गिव एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. और मे भी चलो जो मतलब कोई भी ऑर्डर आप समझ सकते हैं. पहले वाला स्टॉक मैं आपको दिखाती हूँ. पहले इनको स्टडी कर लेते हैं, राइट? पहले स्टडी करते हैं, बिकॉज स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं पहले स्टडी कर लूंगी ना तो आप लोग ये सब मिस कर दोगे. तो ये कंपनी है इन्वेंचर्स नॉलेज सोल्यूशन लिमिटेड. 36,000 करोड़ की कंपनी है और करंट प्राइस इसका 2146. पी जो है 99.3 की है. आरओसी इज 30%. ROE is about 37.3%. This company was incorporated in 2006 and it provides healthcare solutions through its care in enablement platform. IKSL is technology-enabled healthcare solution provider which offer a care-enabled platform assisting physicians enterprises in the US, Canada, and Australia. With a focus on the US market, it partners with an outpatient and inpatient healthcare organization, enabling them to deliver superior clinical care through a fee for value model. कंपनीज की अगर इनकी बातें करें कि कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो आउट पेशेंट के लिए फैसिलिटी है. दे आर आल्सो नोन एज एम्बुलेटरी केयर. Company provides medical care without requiring admission to a hospital or other facility and includes observation, consultation, diagnosis, rehabilitation, invention, and treatment services. Inpatient के लिए, this refers to provision of medical treatment of patients who have been admitted to a hospital or medical facility requiring an overnight stay or extended duration. तो ये आप पढ़ सकते हैं, जाके greener.in पे जाके पढ़ सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं. एंड दे प्रोवाइड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस. IKS EV, Optimix, IKS Tax, etc. और इनके क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी सर्व्स 778 healthcare organization as its clients, which include health systems, academic medical centers, multi-specialty medical groups, single specialty medical groups, ancillary healthcare organizations, and other outpatient and inpatient healthcare delivery organizations. Some of the key clients include Mass General Brigham Incorporation, Texas Healthcare PLLC, and GI Alliance Management. Or company has total 843 clients who help generate a revenue of 18,179 million. Company came up with an initial public offer. Now let's go and understand more. Company has given a good return on equity of on 3 years, 41.6%. The only thing is कि promoters holding has gone down a little bit and debtor days have increased, right? अगर हम बात करते हैं कि इनकी सेल्स की, तो सितंबर 23 से लेके सितंबर 24 तक इनकी सेल ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई है. और प्रॉफिट्स की बात करें तो वो 3 गुना हो गए. अब आई एम रियली नॉट श्योर कि ये किस लिए हुआ है. इज इट ड्यू टू बिकॉज दे हैव कम अप विद IPO और इट इज जेन्युइनली दिस वे. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट उतना ही है, राइट? नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट उतना ही है जितना दोनों साल में. हालांकि इनके रेवेन्यू ऊपर गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर गए हैं, बट नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज टैक्सेशन हैज गॉन अप.
और ईपीएस की बात करें तो स्टेबल है, और सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस से तो 20 से लेके अब तक 2020 से लेके अब तक 4 सालों में इनका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट लाइक 3.5 टाइम्स हो चुका है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो 3 टाइम्स के ऊपर हो चुके हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, राइट। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है थोड़ा इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 इयर्स में, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी लास्ट 3 सालों में इंक्रीज हो रहे हैं लगातार। अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करें तो देयर इज अ मैसिव ग्रोथ इन द रिजर्व्स, देयर इज अ डिक्लाइन इन द बोरोइंग्स, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, they are generating cash from operating activity and they are in good profits, that's fine. But where are they actually? Acquisition of companies may they are actually acquiring a lot of companies, and that's why you can see net cash flow is negative, which is fine, which is actually it'll turn into benefits sometime later. बट थोड़ा सा इशू जो है वो ये कि डेटर डेज हैव स्लाइटली इंक्रीज्ड, एंड आरओसी की बात करें तो 50% से रिड्यूस होकर 30% पे आ गई है। Promoters holding is 63.72%, FI's holding is 4.08%, DI's holding is 5.8%, public holding is 23.52%, and others are 2.85%. तो more or less मुझे ठीक लगता है, इसका fundamentals not bad. The next company that I want to talk about is Galapric. अगर आप लोग मेरे regular विजिटर हो यूट्यूब चैनल पे, रेगुलर लिसनर हो, आपको पता होगा गालाप्रेक मैंने पहले भी दिया हुआ है। तो ये कंपनी, दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन February 2009. Gala Precision Engineering Limited is a manufacturer of precision components such as disc and strip springs, coil and spiral springs, and special fastening solution SFS. और अगर बात करें कि की पॉइंट्स क्या है कि बिजनेस डिवीजन, ये आप सारे इनके पढ़ सकते हैं, लेट मी नॉट गो इनटू मच डिटेल, बट इनके क्लाइंटल की बात करते हैं। इनके क्लाइंटल्स हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, स्नाइडर, एल&टी, हिताची, लेगार्ड एक्सेट्रा। अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो स्प्रिंग टेक्नोलॉजी से 80% रेवेन्यू आता है, फास्टनिंग सोल्यूशन 19.5%, सरफेस इंजीनियरिंग से 0.5%। और मार्केट शेयर की बात करें तो GPEL, दिस इज गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, होल्ड्स 10% इंडियन डिस्क स्प्रिंग मार्केट एंड 70% ऑफ द डोमेस्टिक DSS market for the renewable industry, 3% of the global DSS market, and 15% of the domestic SFS market for wind turbines. अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी सप्लाइज टेक्निकल स्प्रिंग्स एंड हाई टेंसाइल फास्टनर टू 175 customers in 25 countries including Germany, Denmark, China, Italy, Brazil, USA and Sweden, Switzerland, operating the global OEM supply chain. and domestic इनका जो revenue है वो 62.5% है, exports से इनको 37.5% आता है। ओके इनके टॉप 5 कस्टमर से इनको 32.5% का रेवेन्यू है, और टॉप 10 से 47.5% का रेवेन्यू है। द ओनली इशू दैट आई फाइंड इज 1700 करोड़ की कंपनी है, पीस ये यही एक इशू है कि इसका जो मार्केट कैप है ना बहुत छोटा है, बट हो सकता है ये माइक्रो कैप आगे चल के स्मॉल कैप बन जाए और फिर उसके बाद मिड कैप बन जाए। तो P is roughly about 69.6, ROC is about 23, ROE is about 26. और अगर हम बात करते हैं तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 43.6%, 9% CAGR over 5 years. The cons are that it's trading 7 times its book value, and though the company is reporting repeated profits, but it's not paying dividend, and tax rate seems low. राइट अगर लो है तो कभी ना कभी इनको देना पड़ेगा वो जो एक्सेस ट्रेड टैक्स है, तो फिर उस समय क्या होगा, प्रॉफिट विल गो डाउन। सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स में थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है, बट पीक वाज इन मार्च 2024, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन है, फ्रॉम 22% इट हैज कम डाउन टू 18%। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है अबाउट 5 करोड़, एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इनकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हुई हैं इन द लास्ट 5 years, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 3.5 टाइम्स हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की बात करें तो 12% से बढ़ के 80% पे आ गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ पे आ गया है। और अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, पहले 32.32 था, फिर 68 एंड नाउ इट इज 21.5, बट इट इज पॉजिटिव, दैट्स इंपॉर्टेंट। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स में इंक्रीमेंट हुआ है, और
डेट रिड्यूस हुआ है, तो दैट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग, प्रॉफिट्स आर गुड. और अगर डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन ही हुआ है, 196 से घट के 86 पे आ गए. Promoters holding is 55.45%, FIS holding is 2.37%, DIS holding is 6.12%, and public holding is 36%. So this is overall the companies, not many red flags. And जो last company है, the last company is Garuda, right? इसमें भी लगातार बहुत बाइंग आ रही है. Garuda Construction में आप देखेंगे इसका भी केवल एक सोल सिंगल इशू इज 1157 करोड़ की कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. P is 31.7, which is fine as far as the construction and engineering company is concerned. This is pretty reasonable. And ROC is about 49.2, ROE is about 36.2. और अगर हम बात करें कि ये कंपनी करती क्या है, तो this was incorporated in 2010. It provides end-to-end civil construction for residential, commercial infrastructure and industrial projects. अगर इनके बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें तो Garuda Construction specializes in civil construction services that include project planning, resource mobilization, detail engineering, and complete execution of construction projects. Anyway, इनका जो business model है ना वो बहुत asset light model है. The company adopts an asset light business model by outsourcing labor and equipment to third-party contractors, optimizing operational costs and ensuring flexibility in project execution. And they are end-to-end service providers. और इनके key projects की बात करें, the company current portfolio includes the construction of 6 residential and 2 commercial, 1 industrial and 1 infrastructure project. तो order book की बात करें, जितनी इनकी market cap है उससे कहीं ज्यादा इनकी order book है 1408 करोड़ की. This is spread across 12 ongoing projects. Notably, 7 of these projects have इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 100 करोड़. तो कमर्शियल से इनका 70% रेवेन्यू है, रेजिडेंशियल से 22.2%, इंडस्ट्रियल से 6.7% एंड सर्विसेज से 1%. राइट, अब चलते हैं बाकी देखते हैं क्या क्या इनके. तो ROC ROE looks very very promising. The company has reduced debt, company is almost debt free, and company has good return on equity. Company has high debtor days, वो एक बड़ा इशू है, but let's see the rest of it. अगर सेल्स की बात करें तो 2023 से लेके अभी तक इनकी सेल्स डबल से ज्यादा हो गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से डाउन हुए हैं. और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस स्टैंडर्ड है, मतलब पॉजिटिव है और कांस्टेंट है. और सेल्स की बात अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो 21 से लेके अब तक इनकी सेल्स जो है डबल हो गई है. और अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 3 टाइम्स से ज्यादा है. और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की बात करें तो वो 15-20-21% से बढ़ के 32% पे आ गया. और ईपीएस की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन है एज ऑफ नाउ. एंड फिर बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स 101 करोड़ पे हैं, बोरोइंग जीरो है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट. कैश फ्लो की बात करें तो देयर इज नेगेटिव कैश फ्लो, बट प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर प्री डिसेंट एंड नेट कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है. डेटर डेज की बात करें तो सडनली देयर इज अ ह्यूज जंप इन द डेटर डेज and cash conversion cycle is also very very high. But ROC is 81% से घट के 49% पे आई है. तो ये थोड़ा सा झोल है कंपनी में, आपको इसको ध्यान करना पड़ेगा. प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 61.56% है, FIS होल्डिंग इज 13%, DIS होल्डिंग इज जस्ट 1.79% एंड द पब्लिक होल्डिंग इज 17.56%. राइट, तो ये तीनों कंपनीज मैंने आपके साथ स्टडी की है. आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है इन तीनों में से, गालाप्रेक, IKS और द लास्ट वन इज गरुड़ा. इन तीनों में से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए. तो अब चल के इनके प्राइस को स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं IKS को. IKS एंड जितने भी मैं स्टडी कर रही हूँ ना, इनमें आज की डेट में बहुत अच्छी कैपिटल डिप्लॉय हुई है. आने वाले 2-3 दिन हो सकता है थोड़े लो वॉल्यूम ट्रेड हो, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से थोड़ा क्वांटिटी कंट्रोल करके ट्रेड करिएगा. तो बाइंग आपको मिलेगी आज के हाई के ऊपर. और अगर सपोज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो. अगर सपोज मार्केट नीचे खुलता है, ये स्टॉक कहीं यहाँ खुलता है या यहाँ खुलता है और फिर ये अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करता है ना, तो आपको एक बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी अबव 2186 या 2200 के ऊपर. आपका एक्यूमुलेशन जोन रहना चाहिए रफली अबाउट 2000 तक का. यहाँ तक का आपका एक्यूमुलेशन जोन रहना चाहिए, रादर यहाँ तक का आपका एक्यूमुलेशन जोन रहना चाहिए 1960. और उसके बाद आप बाय कर सकते हैं 2200 के ऊपर फॉर टारगेट्स ऑफ 2250, 2300 एंड
2500 तक के टारगेट्स आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं. This is IKS. The next stock that I want to talk about is Galaprek, right? Galaprek. Galaprek is here is Galaprek and Galaprek में ना आप वीकली चार्ट देखो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी देखने में what exactly is happening in Galaprek. एक बहुत बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम बन के ये चलने को ऊपर तैयार है. This is Galaprek ready for a fresh breakout. वीकली चार्ट में इसने आज पास्ट बैरियर के ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट? और बहुत शानदार एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है. अगर आपने मेरा पहला गालाप्रेक का वीडियो सुना है जहां पे मैंने आपको बाइंग दी थी 825 के आसपास, वहां से इसने आपको 1336 का हाई लगा के दिया था. अगर आपने वो वीडियो देखा है और पैसे बनाए हैं, इन्वेस्ट किया है, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स. नाउ इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट. आप यहीं पे बाय कर सकते हैं, किसी भी डिप पे बाय कर सकते हैं. देखो अच्छे स्टॉक्स में आपको डिप पे भी बाय कर सकते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं इसमें 1377 के ऊपर. और अगर ये नीचे गिरता है तो 980 के आसपास इसमें आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. ऊपर की तरफ टारगेट्स आपको मिलेंगे 1500, 1600, 1700, 1800 एंड 2000 तक के टारगेट आपको 6 महीने में आते हुए दिखाई दे सकते हैं. लास्ट स्टॉक जो मैंने आपको दिया है वो है गरुड़ा. गरुड़ा जो है अगेन, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कि आप लोग अपना मनी कैसे मैनेज करते हो. अगर सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दोगे कि लॉटरी लग जाएगी, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा. हो सकता है वो स्टॉक नीचे चला जाए. डिवाइड योर मनी, हैव अ very methodical way of entering in the stock market and then only enter. वीकली चार्ट देखो आप इसका. आज इस स्टॉक ने वीकली चार्ट में आपको जो इसका लिस्टिंग डे प्राइस था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है. अब आप इसमें 130 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 140, 150, 160, 170, 180 टू 200 तक के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे जाएंगे. अगर ये स्टॉक बाय एनी चांस नीचे गिरता है तो आपके पास एक एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है 100 का. आप 100 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या सपोज और नीचे गिर जाता है तो 77, 78 पे आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं. तो ये 3 स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाले हैं और आने वाले हफ्ते के लिए आप इसको रडार पे रखिए. नया साल आ रहा है, सीखने की तैयारी करिए, अपने आप को स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सक्षम बनाइए. आपको याद होना चाहिए कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट. इज नॉट ईजी, क्योंकि आपकी फाइट किसके अगेंस्ट हो रही है? पीपल हु आर डीप पॉकेटेड, पीपल हु हैव गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जिनको अगर सपोज उनके पास ताकत होती है स्टॉक को मूव कराने की, हमारे पास ताकत नहीं होती, हमको केवल उनको फॉलो करना होता है. वी हैव टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ the institutional investors. We have no capacity to demolish them or undermine their strength. तो आपको यही सीखना पड़ेगा कि how to filter out institutional activity and how do you ride the trend, right? कई लोग बोलते हैं कि मैं डर के पहले ही निकल जाता हूँ, बट अगर आपको ये पता होगा कि ये स्टॉक आज चलेगा और लंबा चलेगा तो आप नहीं एग्जिट करोगे. So with this I'll be signing off, and in the new year your resolve should be only one and one: to learn about stock market, to tell others to learn about stock market. It's not a big sum of money, but when you lose in crores, you lose in lakhs. What you pay for learning is just small amount of money. So learn about stock market and I can assure you, you will be an accomplished trader in 2025. Bye bye. All the best. I'll be traveling from tomorrow, but my work will continue wherever I am, and that's the freedom I have gained by working in stock market. You also can do it. You don't have to be remain glued to your job or your desk. Roam around the world if you want. Bye bye. Take care. All the best.